दूसरी कक्षा हिंदी पाठ 3 महकती फुलवारी। वातावरण साफ वातावरण, गंदा वातावरण। प्रशंसा ये लोग किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रतिदिन छुट्टी को छोड़ मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। निश्चय बच्चों ने पौधे लगाने का निश्चय किया। महकना फूलों का महकना सबको अच्छा लगता है। दुर्गंध गंदे पानी से दुर्गंध आती है। परिश्रम अच्छे अंक पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। फुलवारी घर के पास एक फुलवारी है। साहिल गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर गया था। वहाँ का वातावरण उसे बहुत अच्छा लगा। चारों ओर हरे भरे वृक्ष लहरा रहे थे। घर के आसपास कोई गंदगी नहीं थी। दरवाजे के पास एक फुलवारी थी। उसमें तरह तरह के फूल खिले थे। उनकी सुगंध मन को मोह लेती थी। उसके मामा प्रातः तथा सायं फुलवारी की देखभाल करते थे। पौधों को खाद व पानी देते थे। साहिल भी क्यारियों में अपने मामा के साथ काम करता था। छुट्टियां बिताकर साहिल अपने घर लौटा। उसका घर एक नाले के पास था। नाले में गंदा पानी बहता रहता था। उसकी दुर्गंध साहिल के घर आती थी। साहिल को अपने मामा के घर की याद आई। उसने सोचा, कितना अच्छा है मामा का घर। वहाँ चारों ओर वृक्षों की हरियाली और रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। उसने अपने घर को भी मामा के घर के समान साफ सुथरा बनाने का निश्चय किया। पास के बगीचे नर्सरी से वह बहुत से पौधे ले आया। नाले के किनारे किनारे उसने इन पौधों को लगा दिया। घर और नाले के बीच में कुछ खाली जमीन थी। उसमें उसने तरह तरह के फूल लगाए। पढ़ाई के समय के बाद वह अपनी फुलवारी और बगीचे में प्रतिदिन परिश्रम करने लगा। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे। वृक्षों ने नाले की गंदगी को ढक दिया। क्यारियों में फूल खिलने लगे। खिले हुए फूलों को देखकर साहिल बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसका घर भी फूलों की सुगंध से महकने लगा। साहिल के पड़ोसियों ने उसके कार्य की बड़ी प्रशंसा की।
उन्होंने भी अपने अपने घर के सामने नाले के पास छायादार वृक्ष लगाए। कुछ ही दिनों में सारी बस्ती हरी भरी हो गई। चारों ओर वृक्ष और फूल ही फूल दिखाई देने लगे। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। प्रतिदिन का अर्थ है रोज। फुलवारी का अर्थ है छोटा बागीचा। परिश्रम का अर्थ है मेहनत। प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। दुर्गंध का अर्थ है बदबू। महकना का अर्थ है खुशबू देना। प्रसन्न का अर्थ है खुश। सुगंध का अर्थ है खुशबू, महक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। साहिल अपने मामा के घर कब गया था? साहिल अपने मामा के घर गर्मी की छुट्टियों में गया था। साहिल को अपने मामा का घर क्यों अच्छा लगा? साहिल को अपने मामा का घर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहाँ फुलवारी थी। साहिल के पड़ोसियों ने उसकी प्रशंसा क्यों की? साहिल के पड़ोसियों ने उसकी प्रशंसा इसलिए की क्योंकि उसने फुलवारी लगाकर बहुत अच्छा कार्य किया था। साहिल पौधे कहाँ से लाया? साहिल पौधे नर्सरी से लाया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। साहिल का घर किससे महकने लगा? दुर्गंध, सुगंध, छायादार वृक्षों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुगंध। कुछ दिनों में सारी बस्ती क्या हो गई? खराब, हरी भरी, सूख गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरी भरी। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो। वृक्ष, वृक्षों। चार, चारों। फूल, फूलों। पौधा, पौधे। पाठ में आए इन शब्दों के जोड़े बनाओ। आस, आसपास। साफ, साफ सुथरा। रंग, रंग बिरंगे। हरी, हरी भरी। आपने अपनी पिछली गर्मी की छुट्टियों में क्या किया? 5 वाक्यों में लिखो। पिछली गर्मी की छुट्टियों में मैं नानी के घर गया या गई। नानी ने तरह तरह के पकवान बनाए। मैंने नानी की खाना बनाने में मदद की। हमने कई तरह की मिठाइयाँ और नमकीन बनाए। हम सब एक साथ मिलकर खेले।
नीचे लिखे शब्दों में सही विपरीत शब्दों पर सही का निशान लगाओ। उदाहरण के लिए गंदा का विलोम शब्द है साफ। गर्मी का विलोम शब्द है सर्दी। सफाई का विलोम शब्द है गंदगी। दुर्गंध का विलोम शब्द है सुगंध। प्रसन्न का विलोम शब्द है अप्रसन्न। निंदा का विलोम शब्द है प्रशंसा। समझो और लिखो। नीली नीली। पीली पीली। गीली गीली। नीचे दिए गए शब्दों के खाली स्थान भरकर पूरा करो। परिश्रम परिश्रम। प्रतिदिन प्रतिदिन। फुलवारी फुलवारी। छायादार छायादार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।